प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है, के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न 1 आकृति 6.39 में कोण त्रिभुज PQR की भुजाएं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो QP को कहाँ तक बढ़ाया है? S तक। ठीक है, और RQ को कहाँ तक बढ़ाया है? T तक। यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री, SPR 135 दे रखा है, और कोण PQT कितना दे रखा है? 110 डिग्री। तो कोण PRQ का मान ज्ञात कीजिए। PRQ मतलब आपको ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। कोण SPR 135 डिग्री दिया है, लिख लिया हमने। कोण PQT 110 दिया, हमने लिख लिया। अब देखिए, कोण SPR धन कोण QPR, कोण SPR ये है 135 जो दे रखा है वो, और कोण QPR आपका ये वाला कोण है। इसको हमने 100 डिग्री के बराबर लिखा। क्योंकि ये जो है QPS एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। रैखिक युग्म कहते हैं हम इसे, तो इसे हम कह देंगे कारण में रैखिक युग्म। ठीक है, अब कोण SPR को जो है हम बाईं तरफ ले जाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे, तो दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऋण के SPR। और SPR कितना दे रखा है प्रश्न में? 135 डिग्री। SPR की जगह हम रख देंगे 135 डिग्री। तो कोण QPR क्या हो जाएगा? 180 ऋण 135। 180 में से 135 जाएंगे तो कोण QPR हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण QPR पे हम रख देंगे 45 डिग्री। तो हमने कोण QPR अभी ज्ञात किया है। कितना आया कोण QPR? 45 डिग्री। हमें दिया हुआ है कोण PQT बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, कोण PQT धन कोण PQR, कोण PQT ये वाला धन कोण PQR ये वाला कोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग 180 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये जो है आपके टी क्यू आर एक रेखा है, और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और इसे हम कारण में क्या लिखते हैं? रैखिक युग्म। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब जो है PQT को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के PQT हो जाएगा। तो कोण PQR बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण PQT। ठीक है, PQT कितना दे रखा है प्रश्न में ही? 110 डिग्री। तो PQT की जगह हमने रख दिया 110 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 110 गए तो बचा 70। तो कोण PQR बराबर हमारा आ गया 70 डिग्री। तो कोण PQR को हम रख देंगे 70 डिग्री। ठीक है, कोण PQR को हमने रख दिया 70 डिग्री। तो हमने प्रश्न को हल करते समय कोण PQR निकाल लिया है 45 डिग्री, कोण QPR निकाल लिया है हमने 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है PRQ, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कोण PRQ धन कोण PQR धन कोण QPR, ये वाला, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा हमने। इसका कारण क्या है? प्रमेय 6.7 का वीडियो आप देखिए। प्रमेय 6.7 में क्या बताया गया है, क्या सिद्ध किया है? किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और ये तीनों कोण जो है वो त्रिभुज PQR के तीन कोण है। त्रिभुज PQR के तीन कोण है, तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण PQR की जगह रख दिया हमने 70। ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं QPR, हम निकाल चुके हैं 45, तो QPR की जगह रख देंगे हम 45 बराबर 180 डिग्री। 70 और 45 हो जाएंगे 115 डिग्री। ठीक है, PRQ 100 धन 115 बराबर 180। अब 115 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो कोण PRQ बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 डिग्री। ठीक है, 180 में से 115 जाएंगे तो कोण PRQ हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रश्न में पूछा था, कोण PRQ। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोण PRQ बराबर 65 डिग्री। प्रश्न 2 आकृति 6.40 में कोण x बराबर 62 डिग्री, कोण x 62 डिग्री दे रखा है, और कोण XYZ कितना दे रखा है? 54 डिग्री। कोण XYZ 54 डिग्री। यदि YO ये रेखा है आपकी, और ZO ये रेखा है आपकी। ठीक है,
क्रमशः त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड ही है, के कोण एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, जो 54 डिग्री दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, और कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कौन सा कोण है आपका, ये वाला एक्स जेड वाई, ये वाला कोण, ठीक है, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा कि वो दोनों कोणों को, उस कोण को दो बराबर कोणों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। कोण एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और वाईओ, कोण वाईओ जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण एक्सओ वाई, कोण एक्सओ एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ, ये वाला कोण 54 डिग्री के ऊपर वाला कोण एक्स वाई ओ बराबर किसके होगा, कोण ओ वाई जेड के, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे 2 के, क्योंकि वाईओ जो है, वाईओ जो है वो एक्स वाई जेड कोण को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण एक्स वाई ओ ऊपर ये वाला, और कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये किसके भी बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड के आधे के बराबर होंगे। उसी तरह हमें दिया हुआ है जेडो, जेडो ये वाली रेखा जो है जेडो, ठीक है, ये जो है कोण एक्स जेड वाई को, कोण एक्स जेड वाई को, ठीक है, इस कोण का समद्विभाजक है, ठीक है। तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कोण हो गया, ठीक है, किसके बराबर होगा, कोण ओ जेड वाई नीचे वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होंगे, कोण एक्स जेड वाई बटे 2 के, क्योंकि जेडो जो है वो कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, वो दो भागों में बांट रही है। हमें दिया है कोण एक्स बराबर 62 डिग्री, और कोण एक्स क्या हो सकता है हमारा, कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड ही तो कोण एक्स है, कोण वाई एक्स जेड, ठीक है। तो कोण वाई एक्स जेड कितना हो गया, 62 डिग्री, और कोण एक्स वाई जेड हमें 54 डिग्री दे रखा है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। अब हमने यहाँ पे लिखा कोण एक्स जेड वाई, ठीक है, ये वाला कोण, धन कोण एक्स वाई जेड, धन कोण एक्स वाई जेड ये वाला कोण, धन कोण वाई एक्स जेड ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में सिद्ध भी किया था। प्रमेय 6.7 कहती है किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमें हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको उस प्रमेय का हल समझ आए, ठीक है। तो कोण एक्स जेड वाई को तो हमने 54 डिग्री, एक्स जेड वाई को तो वैसे ही लिख दिया। कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 54 डिग्री रख दिया। धन कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड कितना है हमारा, 62 डिग्री, तो यहाँ पे हमने रख दिया 62 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 54 और 62 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 116 डिग्री। तो कोण एक्स जेड वाई धन 116 बराबर 180। अब 116 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा, ठीक। तो ये ऋण के हो गए हमारे 116 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 116 घटाएंगे तो हमें कोण एक्स जेड वाई मिल जाएगा 64 डिग्री, कोण एक्स जेड वाई मिल गया हमें 64 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है, 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी दे रखा है कि वायु जो है वो कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, ठीक है, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है, वायु कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है, यानी कि ये कोण एक्स वाई जेड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ वाई जेड ये नीचे वाले कोण के, और ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे 2 के, ठीक है। अब कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 54 डिग्री, तो हमने रख दिया 54 डिग्री बटा 2। तो ये दोनों कोण हमारे किसके बराबर हो गए, कोण एक्स वाई ओ ऊपर वाला कोण बराबर कोण ओ वाई जेड नीचे वाला कोण किसके बराबर हो गए, 27 डिग्री के, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कोण ओ वाई जेड, जो नीचे वाला कोण है कोण ओ वाई जेड ये भी किसके बराबर हो गए, 27 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 27 डिग्री।
अभी हमने ज्ञात किया था कोण एक्स जेड वाई, ये जो कोण है एक्स जेड वाई ये हमारा कितना आया था 64 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई को समद्विभाजक है। जेडो जो है कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो कोण एक्स जेड ओ, कोण एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ओ जेड, कोण एक्स जेड वाई ये बड़ा जो कोण है एक्स जेड वाई बटा दो, क्योंकि जेड ओ क्या है इस पूरे कोण का समद्विभाजक है, यानी कि इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। और कोण एक्स जेड वाई अभी हमने कितना निकाला है 64 डिग्री, तो हम रख देंगे एक्स जेड वाई की जगह रख दिया 64 डिग्री। तो ये दोनों कोण किसके बराबर हो गए, कोण एक्स जेड ओ बराबर कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। तो कोण ओ जेड वाई हमारा कितना आ गया 32 डिग्री, कोण ओ जेड वाई हमारा आ गया 32 डिग्री, हमने रख दिया वहां पर। अब प्रश्न में देखिए कोण ओ जेड वाई का मान हमसे पूछा है, तो ये आ गया 32 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ये हमारे इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर हो गया, कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। अब बहुत आसान है, कोण ओ वाई जेड हमने 27 डिग्री निकाल लिया, कोण ओ जेड वाई हमने 32 डिग्री निकाल लिया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ओ वाई जेड है, त्रिभुज ओ वाई जेड को देखिए, त्रिभुज ओ वाई जेड, ठीक है, इस त्रिभुज में कोण वाई ओ जेड ये वाला कोण ऊपर वाला कोण धन कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण जो 27 डिग्री आया था धन कोण ओ जेड वाई ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है किसी एक त्रिभुज ओ वाई जेड के अंतःकोण है, तीनों अंतःकोण है। हमें पता है प्रमेय 6.7 में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें ओ वाई जेड की मान पता है 27 डिग्री और ओ जेड वाई का मान पता है 32 डिग्री, तो ये रख देंगे हम। ठीक है, तो ओ वाई जेड की जगह हमने रख दिया 27 डिग्री, ये हो गया। ओ जेड वाई की जगह हमने रख दिया 32 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 27 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 59 डिग्री। अब इस 59 डिग्री को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण के। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड हमारा कितना हो जाएगा 180 ऋण 59 डिग्री। ठीक है, 180 में से 59 जाएंगे तो हमें मिलेगा 121 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर हमारा कितना हो गया 180 डिग्री। हमें प्रश्न में कोण वाई ओ जेड ही ज्ञात करने को कहा गया था, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का, कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। आकृति 6.41 यदि ए बी सी डी डी के समानांतर है, हमें दिया हुआ है ए बी रेखा जो है वो डी रेखा के समानांतर है, और कोण बी ए सी 35 डिग्री है, कोण बी ए सी 35 डिग्री दे रखा, कोण सी डी 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री दे रखा है, तो कोण डी सी ज्ञात कीजिए, डी सी कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, ए बी और डी समानांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री है और कोण सी डी 53 डिग्री है। ठीक है, AE एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, AE एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समानांतर रेखाओं AB और DE को काटती है। तो AB को कहाँ काटती है, बिंदु A पर, और DE को कहाँ काटती है, बिंदु E पर। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो कोण CED, कोण CED ये वाला कोण बराबर किसके होगा, कोण BAC, कोण BAC कौन सा है, ये वाला कोण बराबर होगा बी ए सी, हाँ बी ए सी या बी ए कुछ भी कह रहे हैं हम इस कोण को, बी ए सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा एकांतर अंतःकोण। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा ए ई दो समांतर रेखाओं ए बी और डी ई को प्रतिच्छेद कर रही है, तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी ए सी हमें कितना दे रखा है, बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी की जगह हम 35 डिग्री रख देंगे तो सी डी हमें कितना मिल जाएगा 35 डिग्री, सी डी हमें मिल गया 35 डिग्री। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। अब आप देखिए त्रिभुज सीडीई में, त्रिभुज सीडीई को ध्यान से देखिए। अब त्रिभुज सीडीई के तीनों कोणों को हमने लिख दिया, कोण डीसी, कोण डीसी ये वाला कोण ऊपर वाला, धन कोण सीईडी, धन कोण सीईडी ये नीचे वाला कोण 35 डिग्री जो हमने निकाला अभी, धन कोण सीडी, सीडी कौन सा, ये 53 डिग्री वाला बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे
प्रमेय 6.7 के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कोण CD की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमने निकाला है 35 डिग्री, और CDE की जगह क्या रख देंगे, जो प्रश्न में दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, तो कोण DC CED की जगह रख दिया हमने 35 डिग्री आ गया, और CDE की जगह हमने रख दिया 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 35 और 53 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 डिग्री। तो कोण DC धन 88 बराबर 180। अब इस 88 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण DC बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 88। 180 में से 88 गए तो हमें मिलेगा 92 डिग्री। तो कोण DC बराबर कितना आ गया, 92 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, कोण DC। कोण DC हमारा कितना आ गया, 92 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोण DC बराबर 92 डिग्री। प्रश्न 4, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ, ठीक है, PQ रेखा कौन सी है आपकी, ये वाली रेखा PQ और RS, ये RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, और PRT बराबर 40 डिग्री, ये PRT है आपका 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री दे रखा है, और TSQ जो है 75 डिग्री दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, SQT। ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। PRT बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिया हमने। RPT 95 डिग्री दिया हुआ है, और TSQ 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में, ठीक है, इस त्रिभुज PRT के तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण PTR, ये वाला कोण PTR, धन कोण PRT, PRT ये 40 डिग्री वाला, धन कोण RPT ये ऊपर वाला 95 डिग्री वाला, बराबर किसके हो गए, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में भी पढ़ा था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने अगर हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, PRT, PRT की जगह क्या रख देंगे, 40 डिग्री, क्योंकि हमें PRT बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, और RPT बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 95। तो RPT की जगह हम रख देंगे 95, PRT की रख दिया हमने 40। ठीक है, अब 40 और 95 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो कोण PTR धन 135 बराबर 180। अब इस 135 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। कोण PTR बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 135 डिग्री। 180 में से 135 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो कोण PTR हमें कितना मिल गया, कोण PTR जो हमने निकाला ऊपर की तरफ जो वो हमें मिल गया 45 डिग्री। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण PTR बराबर 45 डिग्री। कोण PTR बराबर 45 डिग्री हमने ज्ञात किया अभी। कोण TSQ बराबर 75 डिग्री हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण STQ बराबर कोण PTR, कोण STQ ये वाला जो कोण है PTR के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। किसके, रेखा PQ और RS के, रेखा PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो कोण STQ और कोण PTR क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोण PTR हमने कितना निकाल लिया है, 45 डिग्री। तो कोण STQ भी कितना हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री। ठीक है, कोण STQ मिल गया हमें 45 डिग्री, तो हमने कोण STQ लिख दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए त्रिभुज TSQ में, त्रिभुज TSQ में, त्रिभुज TSQ में तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण SQT, कोण SQT धन कोण STQ, कोण STQ कौन सा है, यही जो अभी हमने निकाला, धन कोण TSQ ये 75 डिग्री वाला। ठीक है, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हल करते समय हम प्रमेय 6.7 के बारे में बता देंगे कि प्रमेय 6.7 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे 6.7 प्रमेय का वीडियो अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, STQ की जगह क्या रख देंगे, 45 डिग्री। तो STQ की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री। ठीक है, और TSQ की जगह हमने रख दिया 75 डिग्री, TSQ की जगह हम रख देंगे 75 डिग्री। ठीक है, तो 45 और 75 हमारे हो जाएंगे 120। तो ये हो जाएगा SQT धन 120 डिग्री बराबर 180। 120 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो कोण SQT बराबर क्या हो जाएगा, 180 ऋण 120। 180 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 60। तो SQT हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था, SQT। SQT हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, SQT बराबर 60 डिग्री।
बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 5 आकृति 6.43 में यदि PQ लंबवत है PS के, ठीक है, PQ जो है ये लंबवत है PS के, ये दिया गया हमें, और PQ समानांतर है SR के, PQ जो है समानांतर है SR के, ठीक है, और SQR 28 डिग्री, SQR 28 डिग्री और QRT 65 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो X और Y के मान ज्ञात करने हैं हमको, X कोण का और Y कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दिया गया वो लिख लेंगे पहले हम। PQ लंबवत है PS के, हमने लिख दिया PQ लंबवत PS दिया हुआ है, PQ समानांतर SR दिया हुआ है, हमें लिख दिया, SQR बराबर 28 डिग्री लिख लिया हमने, और QRT बराबर 65 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। अब PQ समानांतर है ST के, ठीक है, SR के समानांतर है तो ST के भी समानांतर ही है, क्योंकि SR और ST एक ही रेखा है, ठीक है। PQ ST के समानांतर है। अब आप देखिए कोण PQR, कोण PQR ये वाला कोण PQR बराबर कोण QRT, ये 65 डिग्री वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर लिखे हमने, क्यों लिखे, क्योंकि PQ और ST जो है समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, PQ ST समानांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा RQ या QR तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और PQR और QRT क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो QRT हमें कितना दे रखा है, 65 डिग्री, तो PQR भी कितना हो जाएगा हमारा, 65 डिग्री हो जाएगा, PQR 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कोण PQS, कोण PQS जो X है, PQS धन कोण SQR, धन कोण SQR ये जो 28 डिग्री वाला है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण PQR के बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण PQS को हम क्या लिख लेंगे, X, और कोण SQR कितना दे रखा है हमें, कोण SQR दे रखा है हमें 28 डिग्री, तो कोण SQR की जगह हम क्या रख देंगे, 28 डिग्री, और PQR हमने अभी कितना निकाला है, 65 डिग्री, तो PQR की जगह रख दिया हमने 65 डिग्री। अब 28 डिग्री जो है वो दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 65 ऋण की 28 डिग्री, ठीक है। तो 65 में से 28 जाएंगे तो x बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, तो x बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, ठीक है। तो x का मान भी हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, x का मान, तो x बराबर 37 डिग्री, ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया हमारा, x बराबर 37 डिग्री। तो दोस्तों हमने x बराबर 37 डिग्री निकाला, ठीक। हमें दिया गया है PQ लंबवत है PS के, PQ और PS लंबवत है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लंबवत हैं तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री, ये जो कोण है ये 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं SPQ, SPQ ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना होगा, 90 डिग्री, तो हमने इसको लिख दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS, ठीक है, त्रिभुज PQS के तीनों कोणों का योग लिखते हैं, कोण PSQ, ठीक है, कोण PSQ ये वाला कोण जो Y है PSQ, धन कोण SPQ ये हरा वाला SPQ, धन कोण PQS, PQS कौन सा है, X ये नीला हमने दिखाया है, बराबर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में इसका अध्ययन किया है, तो आप हमारा प्रमेय 6.7 का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। अब हम SPQ की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री, और PQS की जगह क्या रख देंगे, 37 डिग्री, ठीक है। ये SPQ की जगह रख दिया हमने 90 डिग्री, और PQS की जगह रख दिया X को हम अभी रख देंगे 37 डिग्री, ठीक है, X की जगह हमने रख दिया 37 डिग्री, ठीक है। तो 90 और 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, y धन 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री, अब ये 127 डिग्री दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो y बराबर होगा 180 ऋण 127 डिग्री, तो y बराबर हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। हमें प्रश्न के दूसरे भाग में यही पूछा था, y का मान ज्ञात कीजिए, तो y बराबर हो गया हमारा 53 डिग्री, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, y बराबर 53 डिग्री।
प्रश्न 6 आकृति 6.44 में है यदि त्रिभुज PQR की भुजा QR त्रिभुज PQR की भुजा QR ठीक है ये एक भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाए बिंदु S तक बढ़ा दिया हमने और यदि कोण PQR ये कौन है और कोण PRS ये कौन है बहिष्कोण इसका के समद्विभाजक बिंदु इसको जो दो भागों में बांट रहे हैं कोण PQR को और कोण PRS को दो रेखाएं खींची जो इसको दो भागों में बांट रही है बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण QTR जो है वो कोण QPR से आधा होगा ठीक है ये हमें सिद्ध करना है चलो इस पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया ठीक है QR को S तक बढ़ाया कोण PQR और कोण PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं ठीक है समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो हम मान लेते हैं कोण PQT ये एक कोण हो गया ये किसके बराबर होगा कोण TQR के क्योंकि समद्विभाजक हो रहा है ये PQR समद्विभाजक हो रहा है तो इसको हमने नाम दिया Q इन दोनों कोणों को हमने मान लिया QQ ठीक है तो ये किसके बराबर होगा आधे के बराबर PQR के आधे जो PQR है ठीक है ये जो कोण है PQR इसके आधे के बराबर होगा ये हमने लिख लिया उसी तरह कोण TRS ये वाला कोण ठीक है बराबर होगा कोण PRT के क्योंकि जो RT है ये इसको समद्विभाजित कर रही है कोण PRS को ठीक है इन दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया RR ठीक है और ये R जो कोण है वो किसका आधा होगा कोण PRS का तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया कोण PRS का आधा होगा ये हमने यहाँ पर लिख लिया ठीक है अब आप देखिए कोण QTR ये वाला कोण धन कोण TQR ये वाला जो Q वाला कोण है ये किसके बराबर लिखा हमने कोण TRS के बराबर इसके बराबर R के बराबर कैसे आपने प्रमेय 6.8 पढ़ी होगी ठीक है हमारा 6.8 प्रमेय का वीडियो उसे अवश्य देखें उसमें बताया गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण मतलब त्रिभुज के बाहर का कोण ठीक है तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है हमारा यहाँ पर हमारा त्रिभुज है QRT ठीक है तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया है QRT ठीक है QRT त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए QRT ठीक है ये त्रिभुज इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है ये बहिष्कोण है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए ये भुजा बढ़ा दी और जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर बराबर होता है अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के बराबर ठीक है तो अंतः अभिमुख विपरीत कोण कौन से हैं इसके ये वाले QTR और TQR ठीक है QTR और TQR बराबर है कोण TRS के बहिष्कोण के बराबर है बाकी के दोनों अंतः अभिमुख कोण ठीक है ये हमने पढ़ा था प्रमेय 6.8 में ठीक है तो कोण TQR कितना है Q कोण TQR है Q कोण TRS है R ठीक है ये हमने माना था और बहिष्कोण की प्रमेय 6.8 से हमने देखा कोण QTR ठीक है कोण QTR धन कोण TQR ये वाला कोण बराबर कोण TRS ठीक है ये वाला कोण ठीक है तो अब हम इन सब के मान रख देंगे TQR की जगह रख देंगे Q और TRS की जगह रख देंगे R ठीक तो TQR की जगह हमने रख दिया Q और TRS की जगह रख दिया R अब इस Q को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये हो जाएगा ऋण का तो कोण QTR बराबर क्या हो गया हमारा R ऋण Q ठीक है R ऋण Q इसको हम कह देंगे समीकरण 1 इसको हम कह देंगे समीकरण 1 QTR बराबर R ऋण Q अब आप देखिए कोण QPR कोण QPR ये वाला कोण धन कोण PQR ये वाला कोण PQR बराबर कोण PRS ये पूरा कोण ठीक है ये कैसे ये भी प्रमेय 6.8 से आता है यहाँ पर आपने त्रिभुज कौन सा देखना है त्रिभुज PQR PQ और R त्रिभुज PQR को देखिए ठीक है त्रिभुज PQR में हमने QR भुजा को S तक बढ़ा दिया ठीक है तो बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा आपका PRS तो बहिष्कोण हो गया PRS ये किसके बराबर होगा दोनों अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होगा ठीक है अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से इसमें QPR और PQR
ये दोनों। ठीक है, तो ये प्रमेय 6.8 के वीडियो में आपको बताया गया है। अब कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्या है आपका, क्यू धन क्यू, ये दो क्यू से मिलके बना है, तो क्यू धन क्यू लिख देंगे तो दो क्यू हो जाएगा। उसी तरह कोण पी आर एस, ये किसका है, आर धन आर, दो कोणों से मिलके बना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर धन आर, दो आर। ठीक है, तो अभी हमने प्रमेय 6.8 से देखा था, कोण क्यू पी आर धन कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, कोण पी आर एस। ठीक है, तो अब हम मान रख देंगे, पी क्यू आर का मान क्या रख देंगे, टू क्यू, और पी आर एस का मान रख देंगे टू आर। तो पी क्यू आर की जगह रख दिया हमने टू क्यू, दो क्यू, और पी आर एस की जगह रख दिया दो आर। ठीक है, अब हम ये जो दो क्यू है उसको ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो कोण क्यू पी आर हो जाएगा हमारा दो आर ऋण के दो क्यू। ठीक है, अब दो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर माइनस क्यू, आर ऋण क्यू, दो गुणा आर ऋण क्यू। ठीक है, अब हम दो को, ये जो दो है इसको जो है बाई तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा कोण क्यू पी आर बराबर आर ऋण क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 2, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, कोण क्यू टी आर बराबर आर ऋण क्यू, और समीकरण 2 क्या आया हमारा, 1/2 गुणा कोण क्यू पी आर बराबर आर ऋण क्यू, ये समीकरण 2 आया। तो आप देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों का दाहिनी तरफ दोनों बराबर है आर ऋण क्यू, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर दोनों के बाईं तरफ को बराबर रख देंगे, तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण क्यू पी आर। ठीक है, ये हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, ध्यान से देखिए प्रश्न में, कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, तो हमने ये सिद्ध कर दिया, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।